बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जो है आज जो है फ्राइडे का दिन था और मेरी जो है मॉर्निंग से ही ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी। मेरी जो बेटी है जो शरारतें करने लग गई थी, आज सुबह ही वो जल्दी उठ गई थी। फिर उसके बाद जाके मैंने उसे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करवा कर उसे रेडी किया और कॉट में डाल दिया। थोड़ी देर वो खेलने लगी जब तक मैंने बेडरूम सेट किया। उसके बाद जाकर अब मैं सोच रही थी कि सबसे पहले मैं जो है नाश्ता तो कर लिया था, अब जो है आफ्टरनून का जो लंच है वो प्रिपेयर करने का सोचूं। फ्राइडे है तो कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। जो है फ्राइडे के दिन सबके घरों में तकरीबन स्पेशल चीज़ें कुछ ना कुछ बनती हैं। किसी के घर में बिरयानी, पुलाव वगैरह तो बनता ही है। तो आज जो है मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी फरमाइश थी कि जो है कोई डिज़र्ट भी आप ऐड कर लीजिए अपने मेन्यू में। तो मैंने बोला कि जो है अगर डिज़र्ट बनेगा तो कोई झटपट सी रेसिपी ही यूज़ करनी होगी। तो फिर मैंने जो है जल्दी से इसको मैं जैनी को लिया और मैं नीचे चली गई और मैंने सोचा कि जल्दी जो है कैरेमल बनोफ़ी बनाया जाए। सबसे पहले कैरेमल बनाना होगा। बनोफ़ी एक मतलब डिज़र्ट है, बहुत इजी है। इसमें कुछ भी इतना यानी कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस कैरेमल हमें बनाना होता है। जो है शुगर मैंने 1 कप लिया है और जो है 1/4 कप मैंने पानी ले लिया। और जब तक कि ये सब मैंने चीज़ें चीनी को फैला ली है पैन में और उसके बाद जाकर उसमें पानी डाल दिया है। उस वक्त तक मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया था। अब जो है मैंने ऑन कर बिल्कुल मीडियम फ्लेम है, बिल्कुल लो फ्लेम यूज़ करें कि जो है चीनी जो है वो फौरी क्रिस्टलाइज़ हो जाती है, तो इस वजह से बहुत लो फ्लेम में बनाना स्टार्ट करें। तो उसके बाद जाके इसमें बिल्कुल भी स्पून ना लगाएं या स्पैचुला कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि ये फौरी क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी, फिर चीनी का फॉर्म डिफरेंट हो जाएगा। ये देखें चीनी जो है बिल्कुल अब बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं बहुत जल्दी। तो फिर उसके बाद अब ये जब ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो फिर ये इसको भले से आप पैन को हिला लें, लेकिन इसमें स्पून ना लगाएं। अब देखें हल्की जो है ब्राउन होना शुरू हो गई है और फिर उसके बाद जाके पैन को इधर से उधर कर लें कि जो है वो थोड़ी सी जो शुगर है वो आगे पीछे, और जहाँ से देखें ब्राउन होना शुरू हुई है तो दूसरी जगह हो सकता है वहाँ इतनी फ्लेम ना जा रहे हो, इसलिए उस पैन को जो है अलग तरह से मतलब दूसरे साइड पे कर दें कि दूसरी जगह भी जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाए। कैरेमल बनाना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बस पेशेंस चाहिए इसको बनाने के लिए। अब जो है सबसे पहले जो है इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें मक्खन का ऐड कर दिया है। कोई भी बटर हो, सॉल्टेड बटर ही था मेरे पास तो मैंने वही ऐड कर दिया। और फिर मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड किया और फिर हस्बे ज़रूरत मिल्क ऐड कर लिया। और ये जो है अच्छा सा बिल्कुल एक लिक्विड सा फॉर्म आ जाए, इसमें बहुत थिक लिक्विड ना हो, बस थोड़ा सा एक रिबन कंसिस्टेंसी होती है वो बन जाए। फिर ये थोड़ा सा वहीं पे पैन में छोड़ दें, फिर उसको एक किसी भी जार में या किसी भी चीज़ में आप ले लें जिससे बिल्कुल इजीली आप उसमें पोर कर सकें जब आपको किसी चीज़ में पोर करना हो। तो फिर उसके बाद जाके ये कैरेमल हो गया रेडी हमारा। अब मैंने बोला पहले ये सारी चीज़ें छोड़ो, अब जो है बिरयानी की तैयारी करो। मैंने अनियंस तो ब्राउन करना स्टार्ट कर दिया था। बीफ बिरयानी बना रही हूँ, ये रेसिपी सभी को आती होगी, सब अपनी अपनी तरीके से बिरयानी बनाते हैं। भाई मैं तो इतनी अच्छी बिरयानी नहीं बनाती हूँ, मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। ये मैंने कुछ घर के स्पाइसेस थे जो हम ऐड कर देते हैं, धनिया है, गरम मसाला है थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा टर्मरिक है और थोड़ा सा रेड चिली है। तो बस ये थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड कर दिया। फिर मैंने 2 बड़े टमाटर काट के डाल दिए। मेरी फैमिली है छोटी सी तो मैं कम ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ फिर, वरना तो फिर वेस्ट हो जाता है। इस तरह से 2 दिन खाना मेरे लिए मुनासिब नहीं होता, इसीलिए मैं थोड़ा ही बनाती हूँ कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। फिर मैंने 1 कप दही ली, उसमें जो है एक शान का जो मसाला है वो ऐड कर दिया। फिर अच्छे से मैं उसको भून लूँगी, मसाला भी जो है अच्छे से पक जाए, और जब वो तेल छोड़ने लगे तो फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो जो है ये अच्छे से जो मैंने उसको भूनना शुरू कर दिया। फिर इसकी अच्छी से जब भुनाई हो जाएगी पानी वगैरह डाल दूँगी। सबके मतलब मुझे जो थोड़ा कंफर्टेबल लगता है वो इजी। एक तरफ जो है मैं अपने जो बनोफ़ी बना रही हूँ उसके लिए मुझे व्हिप क्रीम चाहिए थी 1 कप, तो मैंने 1 कप व्हिप क्रीम को जो है ना बीट कर लिया।
बहुत ज़्यादा हाई पीक्स ना हो, सॉफ्ट पीक्स पे भी बन जाएंगे। जिसके पास हैंड बीटर है वो हैंड बीटर, मुझे जल्दी थी तो मैंने जो है वो बीटर यूज़ कर लिया। जो हैंड बीटर से करना चाहे वो भी 5 मिनट भी करेंगे तो हो जाएगा आराम से। जो है वो इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी कि आराम से पोर कर सकें, पोर क्या मतलब उसको डाल सकें। अब जो है एक तरफ साथ साथ सारे काम करते रहो तो फिर सही रहता है। मैंने अब उसमें पानी डाल के जो है अब कोरमा जो है मेरा वो उसको मैंने प्रेशर लगा दिया था। सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए तो बेहतर होता है। मेरी जो छोटी सी बेटी है वो जो है खूब शरारतें करने लगी अब तो सोती भी कम है, तो मुझे वो जैसे ही सोती है सारे काम जल्दी जल्दी मुझे करने पड़ते। एक तरफ मैंने पानी भी बॉईल कर लिया, तो फिर ये जो है साबित गरम मसाले थे वो मैंने डाल दिया, लेमन के स्लाइसेस डाल दिए कि जो है उस पर वो बॉईल हो जाए, और सॉल्ट भी था उसमें। फिर कोरमा रेडी हो गया तो मैंने आलू बॉईल किए थे वो डाल दिए। अब जो है इसमें मैं चावल डाल दूँगी। अब मेरा जल्दी से मेरी बिरयानी भी रेडी होने वाली है, तो मैंने सबसे उसमें चावल डाल दूँगी और उसके बाद जाके बिरयानी भी तह लगा दूँगी। और बिरयानी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिश तो नहीं है, लेकिन ये 1 पॉट डिश नहीं है, इसी वजह से जो है ना थोड़ा टाइम लग जाता है। बाद में बाकी भी सारे काम साथ साथ होते हैं। मैंने बोला चलो आज हस्बैंड ने फरमाइश की ही है तो बना लिया जाए, वरना तो अमूमन जो है क्या नाम है कोई पुलाव वगैरह इस तरह की ही चीज़ें मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। फ्राइडे को मैं बहुत हेक्टिक नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है बहुत शॉर्ट डे है फ्राइडे, तो इसी वजह से ना, क्योंकि फिर कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं, सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी फिर डिफ़िकल्ट लगती है ज़्यादा काम हो तो। इसी वजह से आज जो है मैंने सुबह ही सुबह जल्दी सारे काम कर लिए थे, और फिर जो किचन में भी जल्दी आ गई थी कि जल्दी से काम सारे निपटा लूँ। तो इस तरह से जो है मैं अपनी बेटी को भी टाइम मुझे देना ही पड़ता है। वो खेलने लगी है तो साथ साथ सारे काम करते रहने पड़ते हैं। फिर मैंने उसे नहला भी दिया था, उसको चेंज वगैरह करवा दिया था, साथ साथ ये एक तरफ ये काम भी हो रहा था, एक तरफ वो काम भी हो रहा था। ज़ाहिर है एक जब हाउस वाइफ तो मदरहुड जो है वो ऐसे ही डिफ़िकल्ट है, इतना इजी तो होता नहीं है कि सारी चीज़ें साथ में हम लेकर चलें तो फिर कुछ सब इजी हो। बस अल्लाह का शुक्र है जो है सब कुछ, फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र है पहले के बनिस्बत अब बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। इस तरह से सारी तह भी लग गई, बिरयानी भी रेडी हो गई, वो दम पे मैंने रख दिया। और एक तरफ जो है मैंने बिस्किट जो है एक बैग में डाल के जो है कूट लिया था। कैंडी बिस्किट हो, मैरी बिस्किट हो, जो बिस्किट आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप बिस्किट आप ले लें। उसको अच्छे से जो है ना पाउडर भी ना बनाएं, बस जो है ना अच्छे से तोड़ लें, और उसके बाद जाके जो है इसमें क्रीम एक लेयर लगा दें। जिसको जितनी लेयर्स लगानी है वो उस हिसाब से कर लें, लेकिन मैंने तो ज़्यादा लेयर्स नहीं किए, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए मैंने जार्स यूज़ किए थे। ये छोटे छोटे जैम के जार्स मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने उसमें थोड़े से रिबन लगा दिया। रिबन लगाने के बाद जो है ना उसमें मैंने बनाना कट करके, वैसे ये बनोफ़ी है ही बनाना के और कैरमल की डिश, टॉफ़ी वो कैरमल को टॉफ़ी उसमें इसका फ़ी और उसके बाद बनाना का बनो यूज़ कर लिया, तो ये बनोफ़ी बन गई। अच्छा सा टेस्ट है और एक मीठा मतलब मीठी डिश है ये। जिन्हें मीठा ज़्यादा पसंद है उनको तो ज़्यादा पसंद आएगी, जो मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाते तो वो बस 2-3 स्पून ही खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। मेरे हस्बैंड को ज़रा मीठा ज़्यादा पसंद है, वो उनको तो ये डिश बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मैं बना देती हूँ। ये मैंने 3-4 टाइम्स इससे पहले बनाई है। अब जो है मैं, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना संडे वाले दिन इस तरह की कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर ट्राई करती हूँ। और फिर उसके बाद जाके इसको कुछ भी आप अच्छे से डेकोरेट कर लें। कोई चॉकलेट चिप है तो वो डाल लें। मेरे पास कोई मैंने बिस्किट का पाउडर जो था वो डाल दिया, उस पर से 2-3 चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए थे मैंने बाद में। फिर ये मेरी डिश रेडी, मेरा डिज़र्ट रेडी हो गया, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा डिज़र्ट। और फिर उसके बाद जाके अब हम लोगों ने मैंने खाना वगैरह सर्व किया। फिर उसके बाद खाना खाकर मैं अपनी बेटी को लेकर ऊपर आ गई थोड़ी देर नैप के लिए। उसके नैप का टाइम भी हो गया था। फिर जो है ना आज के लिए इतना ही, और मैंने कुछ शूट नहीं किया था सारा दिन। सब अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।